लिखो क्वेश्चन लिखो। हाँ हाँ, आओ ऊपर, आ जाओ। हाँ नीचे रहो। चलो इधर देखो। हाँ, इस क्वेश्चन को पहले समझा देते हैं। बेसिक सा क्वेश्चन है, घबराना मत। एक ब्लॉक को ऐसे दीवार में ऐसे रखे हैं, एक कॉपी देना अपना, समझना ये ब्लॉक है, ठीक है। इसको ऐसे रखे हुए हैं और इसको ऐसे फोर्स ऐसे लगाए हुए हैं। ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो रुका रहेगा, कम लगाएंगे तो स्लाइड हो। तो पहले आप ये डिसाइड करिए कि वो ब्लॉक वहां रुकेगा कि स्लाइड मारेगा। चलो बोलो। दीपक आओ, चाबी दे देंगे। और सुन, ओकरा कहबे कि सब सामान वामान रख के आवे लेते हैं। हाँ जी, सबसे पहले कुछ नहीं सोचिए, एफबीडी बनाइए, ठीक है। अगर इसका एफबीडी सब लोग बनाओगे, इस पे एमजी किधर होगा? 50। नॉर्मल किस साइड होगा? पक्का ना? और एक फोर्स इधर लग रहा है 100। ये बॉडी का टेंडेंसी किधर है जाने का? नीचे। तो फ्रिक्शन इसको रोकेगा, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? ऊपर। तो सबसे पहले हम फ्रिक्शन जान लेते हैं कि इसके पास मैक्सिमम कितना है। एफ मैक्स का फॉर्मूला म्यू एन, म्यू का वैल्यू 0.8 इंटू, अच्छा इस साइड कोई मोशन नहीं होगा, तो नॉर्मल किसके बराबर? 100। कितना आ गया? 80। यानी फ्रिक्शन के पास मैक्सिमम 80 न्यूटन है रोकने के लिए। इस बॉडी का टेंडेंसी किधर है जाने का? नीचे। तो नीचे कितने फोर्स से खींचा जा रहा है? 50। फ्रिक्शन रोक पाएगा? 80 है ना, तो आराम से रोक लेगा। तो रोकने के लिए फ्रिक्शन को कितना लगाना होगा? 50। और नेट फोर्स 0, तो रुका रहेगा। अगर यही नॉर्मल अगर 50 होता, फॉर एग्जाम्पल अगर ये 50 होता तो यहाँ फ्रिक्शन कितना आता? 40। उस केस में रुकता कि स्लाइड मारता? स्लाइड मारता, तो एक्सेलरेशन भी निकाल सकते थे। ठीक, इसको नोट डाउन करो। हाँ, कौन सा कौन सा? समझ गया ना, इस साइड कोई मोशन नहीं हुआ, इसलिए नेट फोर्स 0। क्या एफबीडी समझ में आया? बस एफबीडी समझना है, उसके बाद यही तो समझना है कि एफ मैक्स हमेशा म्यू एन होता है, हमेशा हमेशा। चलो जो हो गया सबका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फिर हंस रहे हो तुम लोग, लिखो। हाँ अच्छा, हाँ ठीक। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, दे क्वेश्चन। क्वेश्चन ध्यान से समझ लेना, ठीक है, कि हम फोर्स कैसे कैसे लगा रहे हैं।
एक फोर्स लगा रहे हैं वॉल के परपेंडिकुलर, और इस पे और एक फोर्स लगा रहे हैं वॉल के पैरेलल, ऐसे, और हॉरिजॉन्टल। कॉपी दो। तुम लोग हंसने लगता है तो सोचे अच्छा क्वेश्चन देते हैं। देखो, तो एक फोर्स लगाए ऐसा, ठीक है, अब वो रुकेगा नहीं रुकेगा बात की बात है, अभी रोकने के लिए हम लगाए बस। एक फोर्स ऐसा लगा रहे हैं वॉल के परपेंडिकुलर, दूसरा फोर्स लगा रहे हैं वॉल के पैरेलल और हॉरिजॉन्टल। ठीक है, समझ में आया? तब उसको हम दिखाने के लिए हम ऐसा समझा रहे हैं कि एक फोर्स जो ऐसे लगा रहे हैं हॉरिजॉन्टल, उसको हम क्रॉस से समझा रहे हैं, ऐसे लगा रहे हैं। और ये वाला भी फोर्स किस्मत से ये भी 50 न्यूटन है, तो एक 50 न्यूटन परपेंडिकुलर और एक 50 न्यूटन पैरेलल। अब बताओ रुकेगा कि चलेगा? किस साइड, किस साइड? अरे देख, अब तुमको 3D में देखना है तो ये वॉल पूरा ऐसे है, यहाँ ब्लॉक रखा हुआ है, तो एक फोर्स ऐसे लगाए और एक फोर्स ऐसे लगाए। बहुत बढ़िया, रुकेगा तो बस बैठे रहो आराम से, जिसका चलेगा चलाओ, और अगर चलेगा तो एक्सेलरेशन बताना है फिर। तो सबसे बढ़िया है कि नहीं चले, है ना, कि आराम से बैठ जाए। चलो इस क्वेश्चन को बनाओ, तब तुम लोग को थोड़ा मजा आएगा। सारा खेल एफबीडी पे छुपा है। हाँ, चलेगा तो एक्सेलरेशन निकालना है, और अगर नहीं, और अगर मान के चलो नहीं चला तो फ्रिक्शन कितना लगेगा वो बताना है। चलो, अब हंस नहीं रहा तो अच्छा लग रहा है, ठीक है। सोचो सोचो, देखो सारा फॉर्मूला वही है, एफ मैक्स निकालना चाहो तो एफ मैक्स का फॉर्मूला वही है, म्यू इंटू एन, कोई फॉर्मूला चेंज नहीं है। तो सबसे पहले आपको एफबीडी सोचना होगा कि इसका एफबीडी कैसा बनेगा, ब्लॉक किधर जाना चाहेगा। एक्सेलरेशन ऑप्शन में लिख लेते हैं। हाँ, 2। चलिए, एक्सेलरेशन 2। सबको बनाने दो, तुम अब गुरु मत बनो, बनाने दो सब। हाँ, सबको बनाने दो, उन्हें पता चला वो गलती बनाएगा, सबको गलत पढ़ा देगा वो, और एग्जाम में उसी का बात याद रहेगा तुम। चलो, तो हार मान गए तो हम बताते हैं फिर, है ना? हाँ, थोड़ा रुक जाते हैं। तो देखो बताते हैं। हाँ, इसका कॉपी बहुत भारी है, तुम वो वाला कॉपी देना, नीचे वाला। हाँ, इधर देखो, इधर समझना, इसी में एफबीडी बन जाएगा। खाली यही समझना कि मेरा जो ये बोर्ड है यही तुम्हारा दीवार है और ये ब्लॉक है, तो ब्लॉक पहले ऐसे रखा हुआ है, एक फोर्स इधर बना रहे हैं। अच्छा, इधर कितना फोर्स लगा रहा है? 50। नॉर्मल किधर लगेगा? अपोजिट। इस एक्सिस में और कोई फोर्स नहीं, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि जो नॉर्मल होगा वो किसके बराबर? ठीक है, ये क्लियर हो गया? पहले देख देख ले। चल, एक काम करते हैं,
इस साइड में देखा जाए तो नॉर्मल और 50 हो गया। अब mg इसका किधर होगा, नीचे, तो ये ब्लॉक रहा, इसका एक mg नीचे हो गया। mg कितना, ध्यान से देखो, इधर हम 50 डाले, नॉर्मल इधर लगा, इक्वेशन लिख दिया, कोई मोशन नहीं। अब इस पे एक 50 इधर है और एक फोर्स और 50 लगाए, किधर, पैरेलल, तुम इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ, दोनों बात बराबर है। मान के चलो हम इधर पैरेलल लगाएं तो एक 50 इधर आएगा। अब अगर मान के चलो कि फ्रिक्शन नहीं है तो इस बॉडी पे एक 50 इधर है, एक 50 इधर है, इधर तो कोई मोशन होगा नहीं, तो बॉडी किधर जाना चाहेगा, इधर, इधर की रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट इधर जाएगा। और रिजल्टेंट कितने फोर्स से, 50√2। फ्रिक्शन किधर लगता है, जिधर वो जाना चाहता है ठीक उसके अपोजिट, यानी फ्रिक्शन ठीक इसके अपोजिट लगेगा। तो सबसे पहले हम एफ मैक्स निकाल लेते हैं कि एफ मैक्स है यहाँ कितना। तो एफ मैक्स का फॉर्मूला म्यू एन, म्यू का वैल्यू 8 और नॉर्मल हम कितना निकाल रखा है 50, कितना आ गया 40। अब 50√2 बड़ा कि 40 बड़ा, 50√2, इसका मतलब बॉडी रुका रहेगा कि मूव करेगा, चलेगा, तो फ्रिक्शन पूरा लग जाएगा अपना मैक्सिमम। और एक्सेलरेशन इसी एक्सिस में होगा, तो अगर हमको एक्सेलरेशन लिखना है तो लिखेंगे 50√2 माइनस 40 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 50√2 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 5, तो ये 10 और ये 8, आंसर आएगा 10√2 माइनस 8। अच्छा, बने ना बने वो बात की बात है, समझ में आया कैसे किए, ये चीज होना चाहिए कि भैया किधर फोर्स लगा, कैसे हुआ, इसको नोट डाउन करो बढ़िया से। एक बार फिर से एफबीडी बना रहे हैं, वो कैसे था, एक फोर्स इधर लगा है 50, तो नॉर्मल इधर आया, इस एक्सिस में और कोई फोर्स नहीं था, तो नॉर्मल किसके बराबर लिख दिया 50। अब इस बॉडी पे एक फोर्स पैरेलल लगा था और इसका एक mg लगा था, ये mg है इसका, तो mg इसको नीचे खींचेगा और पैरेलल फोर्स उधर धकेलेगा, तो बॉडी जाएगा किधर, इन दोनों के रिजल्टेंट में। तो रिजल्टेंट कितना आया 50√2। फ्रिक्शन हमेशा किधर लगता है, जिधर बॉडी जाना चाहता है ठीक उसके अपोजिट, तो फ्रिक्शन उल्टा लग गया। अब फ्रिक्शन डिसाइड करेगा कि इसको जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे, तो फ्रिक्शन हम कैलकुलेट किए कि फ्रिक्शन के पास मैक्सिमम कितना है 40, तो 50√2 में अगर देखा जाए तो 50√2 बड़ा है, तो बॉडी इधर ही जाना चाहेगा, तो इधर ही एक्सिस एक्सेलरेशन होगा। अब कुछ नहीं, जब एक्सेलरेशन निकाल लिया तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वही इक्वेशन लिख दी। ठीक है, इसको नोट डाउन करो और एक क्वेश्चन और लिखो। क्या क्या, हाँ शांत हो गया ना। तो एक बॉडी पे फ्रिक्शन कितना लगता है, एक ही लगता है या एक से ज्यादा, मतलब यहाँ फ्रिक्शन एक ही तरफ लगा कि दो तरफ लगा, एक ही तरफ, ठीक है। क्या एक बॉडी पे दो फ्रिक्शन लग सकता है, इसका मतलब आप सिंपल याद रखना, बॉडी जितने सरफेस से कांटेक्ट में रहेगा उतना फ्रिक्शन लगेगा, या फिर बॉडी में जितना नॉर्मल लगेगा उतना फ्रिक्शन। इस बॉडी में कितना नॉर्मल लगा, एक, तो एक ही फ्रिक्शन होगा। लिख लो नोट में एक पॉइंट लिखो, नंबर ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द बॉडी, नंबर ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द बॉडी, number of friction acting on the body is equal to number of normals is equal to number of normal is equal to number of normals acting on the body। अब इसी को समझते हुए एक क्वेश्चन लिखो, दे, ये उतार लिया ना सब लोग, सब लोग इमेजिन करो, इमेजिन के देख भी सकते हो, ये दीवार है और नीचे एक फ्लोर है, उसी को हम यहां बनाए हैं, ये दीवार
और ये हमारा फ्लोर, ये फ्लोर हो गया और ये दीवार हो गया, ठीक है। और इस फ्लोर और इस दीवार के बीच में एक ब्लॉक ऐसा रखे हैं जो ब्लॉक का फेस इस दीवार को भी छुआ हुआ है और नीचे फ्लोर से भी कांटेक्ट, ठीक है। यहां रख दिए मान के चलो ऐसे, तो इसको हम या तो इधर मूव कर सकते हैं या फिर इधर। लेकिन इसमें फोर्स कैसा कैसा लगा है, सबसे पहले इसका हम एक मास ले लेते हैं, कितना, 5 kg। इस 5 kg पे एक फोर्स इधर 20 न्यूटन का, यहां का म्यू है 0.5, यहां का म्यू ले लेते हैं 0.4, एक फोर्स ऊपर से भी डाल देते हैं 40 न्यूटन का। तो ब्लॉक है, एक फोर्स किधर किधर लगा अच्छे से, किधर, एक ऊपर से और एक इधर से, मतलब वो बोल सकते हैं वॉल के परपेंडिकुलर। अब इसको मूव करने के लिए हमको किधर फोर्स लगाना होगा, वॉल के पैरेलल की परपेंडिकुलर, पैरेलल। तो अब आप मेरे को बताओ कि इसको अगर मूव करवाना है तो वॉल के पैरेलल कम से कम कितना फोर्स लगाना होगा। लिखिए, फाइंड द मिनिमम फोर्स, फाइंड द मिनिमम फोर्स पैरेलल टू द वॉल टू मूव द ब्लॉक। गर्मी लग रहा है ना, बहुत गर्मी लग रहा है, हाँ। फाइंड द मिनिमम फोर्स, कम से कम कितना फोर्स लगाएं। देखो, जिसको नहीं समझ में आ रहा है ना, हम फिर से एक बार समझा रहे हैं। इधर देख, इधर मान के चल ये दीवार है और ये फ्लोर है, तो हम यहाँ एक ब्लॉक रखे हुए हैं, तो ब्लॉक इससे साथ भी कांटेक्ट में और नीचे के साथ भी कांटेक्ट। एक फोर्स हम किधर लगाएं, ऊपर से, दूसरा फोर्स इधर से। अब इसको मूव कराना होगा तो या तो हमको इधर ही झेलना होगा ना, तो इधर हम कितना फोर्स लगाएं मिनिमम, पैरेलल, वॉल के पैरेलल, ताकि वो मूव कर जाए। हिंट के तौर पे हम इतना ही बोल सकते हैं, इस ब्लॉक पे कितना नॉर्मल, दो, दो नॉर्मल का मतलब इस ब्लॉक पे दो फ्रिक्शन। अब वो फ्रिक्शन किधर किधर लगेगा, क्यों लगेगा, कितना लगेगा, वो आपको एनालाइज करना है। हाँ, अच्छा, आपका आंसर आया ग्रेटर देन 36, ठीक है, देख लेते हैं। नहीं, आंसर गलत है। चालू कर दे, हाँ, मोर जी तो नहीं, पंखा बढ़ा दे, चलो। आराम से आंख बंद करो, सोना मत खाली, आंख बंद करके विजुलाइज करो कौन फोर्स किधर लग रहा है, कौन नॉर्मल किधर है। जिधर मोशन नहीं हो रहा है उधर नेट फोर्स 0। क्या हो गया, और कम हो गया, 36 से भी ज्यादा है, तो तुम घटा रहा है। फ्रिक्शन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसको सीखो बढ़िया से, वरना हाँ, हमको अभी कोई मतलब नहीं, हमको मतलब है कितना मिनिमम फोर्स लगा दो कि ये चल जाए, मिनिमम। कितना, 86, अच्छा ठीक है, देखते हैं, चलो एक आंसर लिख के रखते हैं, 86।
45, 45 से भी ज्यादा है, नहीं उस और ज्यादा है। 50, चलो ये दूसरा ऑप्शन लिख के रखते हैं 53। चलो बता दे फिर। नहीं, तेरा कितना है? वाह, फिर भी हंस रहा है। क्या कर रही है तू? हाँ, 46 से थोड़ा ज्यादा, चलो ठीक है, लिख के रख लेते हैं। 45 और बस। चलो अब ये क्वेश्चन कितना आसान है, खाली एक बार देखना। हाँ, देख इधर देख, कितना आसान है, खाली विजुलाइज करोगे आंसर आ जाएगा। हाँ, ये इसके साथ सटा हुआ है। अच्छा, जब हम इसको इधर पुश करेंगे तो यहाँ ये इसके साथ जो ये कांटेक्ट में है ये वाला, ये रोकेगा कि नहीं रोकेगा? रोकेगा। एक फ्रिक्शन इधर लगेगा और ये वाला भी इसको रोकेगा। इसका मतलब एक फ्रिक्शन इधर रोकेगा और एक फ्रिक्शन नीचे से रोकेगा, यानी टोटल कितना फ्रिक्शन होगा? 2। ये क्लियर हो गया। अब यहां वाला जो फ्रिक्शन लगेगा, इसका मतलब यहां भी एक नॉर्मल लग रहा होगा। तो अगर देखा जाए तो इसको हम इधर पुश किए हैं, कितने फोर्स से? 20। इधर 20 से किए ना पुश इसको, तो एक नॉर्मल उधर से आएगा, उसको हम कितना मान लेते हैं? N1। तो क्या हम बोल सकते हैं कि N1 जो इधर से, यानी इधर जो 20 आया तो इधर एक हम फोर्स मान लिए कितना? N1। इस साइड और कोई फोर्स आएगा तो इसका मतलब N1 का वैल्यू कितना आ गया? 20। ठीक है, ये एक इधर वाला नॉर्मल निकल गया। अब जब हम ऊपर पुश किए, कितने से पुश किए? इस एक्सिस में एक नॉर्मल ऊपर आएगा, देखो एक नॉर्मल ऊपर बना दे N2। अच्छा, इस एक्सिस में एक mg भी आएगा 50। तो बताइए इस एक्सिस में कोई मोशन तो होने वाला है नहीं, तो इस एक्सिस में N2 का वैल्यू कितना आएगा? N2 का वैल्यू 90 आ गया और N1 का वैल्यू कितना है? 20। अब यहां जो फ्रिक्शन लगेगा, यहां जो फ्रिक्शन लगेगा वो N1 पे डिपेंड करेगा कि N2 पे? N1। यहां जो नॉर्मल होगा वो इस पे डिपेंड करेगा, और यहां जो फ्रिक्शन लगेगा इस पर, वो किस पे डिपेंड करेगा? N2। तो हम लिखते हैं F1 मैक्स म्यू इंटू N1 की N2, N1, और इसका म्यू1 मान लेते हैं। और यहाँ F2 मैक्स जो लिखेंगे, इसको म्यू2 मान लेते हैं, इसको लिखेंगे म्यू2 इंटू N2। कितना आएगा डायरेक्ट कैलकुलेट करके बताओ तो? म्यू1 का वैल्यू 0.4 और N1 का वैल्यू कितना है? N1 कितना है? 20। 20 है ना? कितना आ गया? ठीक है, म्यू2 का वैल्यू 0.5 इंटू N2 का वैल्यू कितना है? 90। ये कितना आ गया? ठीक है, इसका मतलब इधर देखो, इसको जो हम जब
धकेलेंगे तो इधर वाला वॉल मैक्सिमम कितना अपोज कर सकता है, वहां देख के बताओ, 8 न्यूटन, और नीचे वाला मैक्सिमम 45। तो अगर इसको पूरा धकेलना है तो इसको भी अपोज करना और इसको भी करना होगा, तो इधर 45 और उधर 8, तो 45 और 8 कितना होता है, सिंपली ऐड करना था। रिजल्टेंट, अच्छा रिजल्टेंट क्यों निकालेंगे, ये वाला भी पीछे अपोज करेगा, नीचे वाला भी पीछे अपोज करेगा, तो दोनों फ्रिक्शन तो पीछे अपोज कर रहा है ना। तो 45 और 8 कितना हो गया 53, यानी हमको मिनिमम 53 से थोड़ा सा भी अगर ज्यादा लगा देंगे तो बॉडी क्या करेगा, मूव कर देगा। एक्सिस ऐड, अच्छा ऐड क्यों कर रहे हैं, चलो फिर से समझाते हैं। ये ऐसे जाएगा आगे, इस सरफेस पे फ्रिक्शन किधर, ये अगर आगे जा रहा है तो इस बॉडी को ये वाला सरफेस फ्रिक्शन किधर अपोज करेगा, पीछे। पीछे मान लो कोई भी एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये अगर आगे जाएगा तो इसको भी फ्रिक्शन अपोज करेगा, फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे। तो पीछे कौन सा एक्सिस हुआ, एक्स एक्सिस। तो अगर दोनों एक्स एक्सिस में लग रहा है तो दोनों फ्रिक्शन को क्या कर दिए, ऐड। तो टोटल आंसर तुम्हारा कितना आएगा, ठीक है। इसको उतारो पहले अच्छे से, या F1 मैक्स उतारो, F2 मैक्स उतारो बढ़िया से। हेलो, हाँ बोलो बोलो। क्या, चल अभी तक जितना पढ़ रहे हैं ना, अभी तक सब हॉरिजॉन्टल है। अभी इंक्लाइंड लिखो, फ्रिक्शन ऑन, लिखिए फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। और ये बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। एकदम देखो कितना आसान है, दिखाते हैं। सबसे पहले एक इंक्लाइंड प्लेन बना लो एट एन एंगल थीटा, उस पे एक ब्लॉक बना लो एम, और कुछ मत करो, इसका एफबीटी खाली बना दो, ब्लॉक का ब्लॉक, कुछ नहीं करना, एफबीटी बना दो, देखो सब चीज तुम्हारे पास होगा। कंपोनेंट मत करना है, एफबीटी का मतलब सिर्फ एफबीटी होता है, कंपोनेंट बाद में करना होता है। बहुत सिंपल होगा, देखो नॉर्मल, दूसरा mg। ब्लॉक का टेंडेंसी किधर है जाने का, नीचे, तो फ्रिक्शन इसको किधर रोकेगा, ऊपर। देखो यही 3 फोर्स बनेगा अब, ठीक है। अब कंपोनेंट किधर करना है नहीं करना है, तो ब्लॉक हमेशा किधर जा सकता है, नीचे ही जा सकता है, तो एक एक्सिस हमेशा ऐसे ही लेंगे। तो बताइए नॉर्मल का कंपोनेंट, नहीं, फ्रिक्शन का कंपोनेंट किसका होगा, mg का। और इतना दिन में याद हो गया होगा कि mg का 2 कंपोनेंट होता है, इधर आता है mg का साइन थीटा, इधर mg का कॉस थीटा। अब ये स्लाइड करेगा कि नहीं करेगा वो किस पे डिपेंड करता है, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन पे, क्या फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू पे, मैक्सिमम। और मैक्सिमम वैल्यू कितना था, म्यू इनटू एन। इस एक्सिस में कोई मोशन, तो नॉर्मल किसके बराबर, कॉस थीटा। यानी कि आपको याद रखना है कि जब भी इंक्लाइन प्लेन, याद क्या रखना है, वैसे याद कोई रखता नहीं, लेकिन शॉर्टकट में तुरंत बोल सकते हो कि अगर इंक्लाइन प्लेन हुआ तो एफ मैक्स को हम डायरेक्ट बोलेंगे म्यू एम जी
कॉस थीटा। ठीक है, यहां तक उतारो। अब यहां से दो कंडीशन आएगा, पहले यहां तक उतारो। उतार लिए यहां तक सब लोग? चलो देखो आगे। और अब जो क्वेश्चन पूछेंगे, जिससे पूछेंगे वही आंसर देगा। बॉडी अगर स्लिप कर रहा होगा, इसका मतलब mg sin थीटा बड़ा कि फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू बड़ा? mg sin थीटा, पक्का ना? अगर ये स्लिप कर रहा है, इसका मतलब mg sin फ्रिक्शन इसको रोक पाया कि नहीं रोक पाया? इसका मतलब mg sin थीटा ग्रेटर देन फ्रिक्शन के फ्रिक्शन का मैक्सिमम। मैक्सिमम तो यहां लिख लेंगे mg sin थीटा ग्रेटर देन म्यू mg cos थीटा। mg कैंसल, cos थीटा इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? इसको अभी लिख के रखते हैं खाली कि tan थीटा इज ग्रेटर देन म्यू। और इस केस में चलो इसको ठीक है। अच्छा, जब रेस्ट पर है, मान के चलो अगर बॉडी रेस्ट पर है, इसका मतलब फ्रिक्शन रोक लिया कि नहीं रोका? रोक लिया। इसका मतलब फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन किसके? अच्छा, यहाँ ग्रेटर देन भी लिख सकते हैं कि इक्वल टू भी लिख सकते हैं? इक्वल टू भी, क्योंकि अगर इक्वल टू पे तो भी रोक देगा वो। तो यहाँ लिखेंगे म्यू mg cos थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू mg sin थीटा। mg कैंसल, तो म्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू tan थीटा। पहले यहां तक उतारो और हम समझाते हैं कि ये सब क्या आया और आगे क्या ऐसे यूज करना है सबको। ऐसे नहीं भी याद रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन क्वेश्चन जल्दी बनाना होगा तो ये थोड़ा चीज याद रखना है बस। चार है, चार उतार लिए सब लोग? अच्छा इधर देखो, हाँ इतना जो किए ऐसे कर भी सकते हो, लेकिन इंक्लाइंड प्लेन में अगर बॉडी स्लिप कर रहा है, अगर डायरेक्ट आपको चेक करना है कि स्लिप करेगा कि नहीं करेगा, वो सिर्फ डिपेंड करेगा यहां जो म्यू होगा और थीटा पे। यानी कि अगर tan थीटा का वैल्यू म्यू से बड़ा हो गया तो डायरेक्ट बोल सकते हैं बॉडी क्या करेगा? स्लिप। यानी मास से हमको कोई लेना देना नहीं होगा। मास हल्का है भारी, उससे कोई मतलब नहीं है। वो स्लिप करेगा कि नहीं करेगा, सिंपल इसी पे डिपेंड करेगा। अगर tan थीटा बड़ा हो गया म्यू से, इसका मतलब स्लिप करेगा, और अगर म्यू बड़ा हो गया tan थीटा से तो रेस्ट पे रहेगा, और बराबर भी होगा तो भी रेस्ट पे रहेगा। यहाँ तक क्लियर है? अब जो कोई आंसर पूछेंगे वही बताएगा, मतलब जो क्वेश्चन पूछेंगे आंसर कैसे पूछेंगे। हाँ तो ही बता। हाँ, यहाँ पर फ्रिक्शन कितना लग रहा हो? हाँ तू बता। हम क्या बोल रहे हैं, इस कॉलम में फ्रिक्शन कितना लगेगा? सेकेंड लास्ट में तुम बता। हाँ, यहाँ फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा? हाँ, साइन थीटा, टेन थीटा, कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं तू बता? कौन? फ्रिक्शन चल रहा है, फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइंड प्लेन चल रहा है। नहीं,
बताए यहाँ फ्रिक्शन कितना लगेगा? आई वुड लाइक टू चेंज। अब क्या फायदा, एक बार टिक मार दिए तो मार दिए। तू बता। लेस देन एम जी साइन। चल तू बता। एम जी कॉस थीटा। तू बता। हाँ हाँ, एम जी कॉस थीटा म्यू। देखो थोड़ा सा समझना था, अगर बॉडी स्लिप कर गया इसका मतलब फ्रिक्शन अपना मैक्सिमम ताकत लगा चुका है, और फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? म्यू एम जी कॉस थीटा। यानी इस केस में फ्रिक्शन लगेगा म्यू एम जी कॉस थीटा। ये तो वैसे भी बहुत आसान था, अब पूछ रहे हैं इस पे। लड़कियों से तो पूछते ही नहीं है। हाँ तुम बताओ, इस पे फ्रिक्शन कितना लगेगा, इस कॉलम में कितना? हाँ आराम से सोच लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बता, ब्लैक टी शर्ट के पीछे वाला। हाँ, आपको नाम याद करना होगा धीरे धीरे। तू बता। म्यू एम जी साइन थीटा। अच्छा इधर कॉस थीटा तो उधर साइन थीटा, क्या दिक्कत है? कुछ तो चेंज करना होगा ना। किस किस को इसका आंसर पता है? चल तू बता, वेरी गुड। हाँ फंस गया होगा ना। बता आंसर बता। लेस देन, नहीं लेस देन की इक्वल टू। लेस देन क्या? अरे थोड़ा सा सीखो, बॉडी किसमें है, इसी से समझोगे ना क्या है। अगर बॉडी रेस्ट पर है तो बॉडी को इधर कितने फोर्स से खींचा जा रहा है, एम जी साइन थीटा। तो उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन कितना लगाएगा, एम जी साइन थीटा। तो आंसर होगा एम जी साइन थीटा। नीचे लिखो उसमें। फ्रिक्शन जो है वो एम्प्लीफाइड थीटा से ज्यादा, तो रेस्ट पर थोड़ी रहेगा। पहले इसको उतारो, एक क्वेश्चन के हेल्प से समझा देंगे कि कैसे होता है। 1 मिनट, इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो पूछ सकते हो, हम मना नहीं करेंगे कभी। पूछ लो, कोई देखो अभी नहीं पूछोगे आगे जाके बहुत दिक्कत होगा, इसलिए छोटा सा छोटा भी दिक्कत अगर लग रहा है सब, देखो तुम आंसर नहीं बता पा रहे हो, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन पढ़ाने के बाद अगर वो समझ में आ रहा है तो ठीक है, अगर वो भी नहीं आ रहा है तो पूछ सकते हो कि सर यहाँ कैसे लिखे, क्यों लिखे। अरे तुम कैसे जानता उसको नहीं समझ में आया? किसमें? 1 मिनट बताते हैं इसमें क्या है। हम तुमको बता रहे हैं, तुम बता देना उसको। देख, अगर ये बॉडी रेस्ट पर है, समझो ध्यान से, वो छोड़ दो उधर, वो उतना, इसलिए हम एक एग्जांपल से बताते हैं ना, समझ में आता है। अगर ये बॉडी रेस्ट पर है तो अगर कोई इधर 20 न्यूटन से खींच रहा है तो अपोजिट कितना लगा के इसको रोकना होगा? 20, तभी रुकेगा। नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है, साइन थीटा। तो फ्रिक्शन तो एडजस्ट कर सकता है, उसको काम है रोक के रखना बस। तो फ्रिक्शन के पास मैक्सिमम कितना है, म्यू एम जी कॉस थीटा, पर इसको सिर्फ रोकने के लिए ऊपर कितना लगाना होगा, एम जी साइन थीटा। क्वेश्चन लिखो ना, देखो क्वेश्चन से ही समझ में आएगा, ये सब बहुत डरावना लगता है ये सब। क्वेश्चन लिखो, देखो क्वेश्चन से देखो कितना जल्दी समझ में आ जाएगा। थीटा का वैल्यू ले लो, कितना लोगे, 30 डिग्री। एक ब्लॉक ले लो 5 kg का, ठीक है, और म्यू का वैल्यू ले लो 0.2। और मेरे को यहाँ बताओ, ये बॉडी रेस्ट पे रहेगा कि मूव करेगा, रेस्ट पे रहेगा कि मूव करेगा, ठीक है। और अगर रेस्ट पे रहा तो फ्रिक्शन कितना, और अगर मूव किया तो एक्सेलरेशन कितना।
तो रेस्ट पे रहेगा तो फ्रिक्शन कितना, और अगर मूव किया तो एक्सेलरेशन कितना। हाँ ठीक। चलो बनाए सब। इधर देखो, अगर इसका एफबीडी हम बनाएंगे नॉर्मल इस साइड, याद है इधर mg साइन थीटा, जिसको हम आराम से 25 लिख सकते हैं। इधर आएगा mg कॉस थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं 25√3। एकमात्र फ्रिक्शन है जो इसको रोक सकता है। तो अगर हम फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकालें तो म्यू इंटू एन, म्यू का वैल्यू कितना है 0.2, और नॉर्मल किसके बराबर 25√3, 5√3। या फिर डायरेक्ट याद किए होगे म्यू एम जी कॉस थीटा, डायरेक्ट लिखे होगा तो फ्रिक्शन, अब देखो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना आया 5√3, जो इसको रोकेगा। और मोशन जो इधर, इस मोशन इसी एक्सिस में होगा, इस एक्सिस में मोशन कराने का जिम्मेदारी किसका है 25 का है। अब 25 को अपोज यही करेगा, तो आपको सोचना है कि 25 बड़ा कि 5√3 बड़ा। 25, इसका मतलब फ्रिक्शन उसको रोक पाया। तो अगर नहीं रोक पाया तो ये एक्सेलरेट करेगा, यानी ये वाला कंडीशन आ गया। और अगर एक्सेलरेट करेगा तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इस एक्सिस में 25 प्लस में होगा, और अपोज कौन कर रहा है इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, जो भी है इसको सॉल्व करोगे यही एक्सेलरेशन है। अच्छा अब एक चीज और, यहां बॉडी अगर रुका है कि स्लिप कर गया, स्लिप कर गया, इसका मतलब फ्रिक्शन एडजस्ट किया होगा कि मैक्सिमम लगा होगा। तो यहाँ कितना फ्रिक्शन लगा, यही चीज वहां समझाए थे कि जब स्लिप कर गया तो फ्रिक्शन कितना लगा मैक्सिमम। ठीक है, इसको नोट डाउन करो। अब एक चीज और बता रहे हैं, हम इतना नहीं करने से डायरेक्ट हम बता सकते थे रुकेगा कि नहीं रुकेगा। म्यू का वैल्यू कितना 0.2, टेन थीटा यानी टेन 30 डिग्री कितना होता है 1/√3। तो 1/√3 यानी 1 डिवाइडेड बाय 1. ये लगभग कितना आएगा कितना आएगा 0.43, जो भी आया। अब देख इधर देखो, इधर यहां म्यू बड़ा है कि टेन थीटा बड़ा है, टेन थीटा। तो अगर टेन थीटा बड़ा होता है तो बॉडी क्या कर जाएगा स्लिप, हम डायरेक्ट बोल सकते थे। लेकिन उतना याद रखने का कोई जरूरत नहीं है, आप सिंपली इसका एफबीडी बनाओ, देखो कौन बड़ा कौन छोटा। अगर फ्रिक्शन ज्यादा होता तो रुकता, यहां पर ये फोर्स ज्यादा है तो क्या कर गया। इसको नोट डाउन करो और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। गर्मी लग रहा है। उधर ठंडा लग रहा होगा ना। हाँ चल रहा है, चल रहा है। वो एक्चुअल में स्पीड पंखा ज्यादा होता है तो वो हवा वहीं रह जाता है, आगे आता ही नहीं। क्वेश्चन लिखिए।
चलो एक और क्वेश्चन इंक्लाइंड प्लेन पे, ठीक है, इसको जल्दी बनाओ। 30 डिग्री, 5 kg, म्यू का वैल्यू 0.4√3, म्यू का वैल्यू है 0.4√3, 5 kg का ब्लॉक है। आपको ये बताना है कि बॉडी रेस्ट पे या बॉडी मोशन में होगा। मोशन का मतलब स्लिप, हटता ही नहीं है। अगर स्लिप करेगा तो एक्सेलरेशन कितना और रेस्ट पे रहेगा तो फ्रिक्शन कितना। सब लोग ट्राई करो। एक्सेलरेशन 5 - 2√3, एफ मैक्स निकाले तो 1√3 छोड़ देती है, तो बोले ना तेरा थोड़ा। म्यू कितना हम लिखे हैं? हाँ, रेस्ट पे रहा ना। इधर वापस mg sin थीटा 25, ऊपर फ्रिक्शन। एफ मैक्स कैलकुलेट किए हो सब लोग? 0.4√3 इंटू 25√3, यही किए होंगे। कितना आ रहा है? सबका आया होगा। अब यहाँ से खाली एक ही चीज सोचना है कि इधर मोशन करवाने वाला 25 है और रोकने का पावर कितना है? 30। इसका मतलब ये बॉडी को मूव करने नहीं देगा। तो बॉडी को मूव करने नहीं देगा तो बॉडी क्या रहेगा? रेस्ट पर। और अगर रेस्ट पे रहा यहाँ पर तो बताइए फ्रिक्शन कितना लगाया होगा वो? 25। और बॉडी किस में है? रेस्ट पे। यही चीज हम यहाँ समझाए थे, और आप लोग जब बॉडी रेस्ट पे था ना, रेस्ट पे, तो इधर कौन सा फोर्स था? mg sin थीटा। तो फ्रिक्शन में कितना लगा? mg sin। ठीक है, इंक्लाइन प्लेन समझ में आ गया? ये सिर्फ समझाने के लिए था, क्वेश्चन इतना आसान नहीं आएगा कि रख देगा और बोलेगा स्लिप करेगा कि नहीं करेगा। आइडिया मिल गया कैसे करना है? अब क्वेश्चन लिखिए। चलो पहले बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं। एक मिनट। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा शायद, कि ब्लॉक का मास नहीं दिया है, ठीक है, म्यू दिया है, एंगल दिया है,
और डिस्टेंस कितना दिया है 20 मीटर। तो आपको ये बताना है कि 20 मीटर जब ये नीचे आ जाएगा कितना समय में आएगा। और अगर रिलीज करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी 0। चलिए बनाइए। हाँ एकदम बेसिक है ये, बहुत बेसिक है। हेलो, अच्छा एक आ रहे हैं, आ रहे हैं। देखो डरने वाला बात नहीं है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे हो रहा है, कुछ नहीं करना है। इसका जब एफबीडी बनाएंगे तो इस साइड हो गया एम जी साइन थीटा, ऊपर हो गया म्यू एम जी कॉस थीटा। और हमको पता है कि ये बॉडी क्या करेगा, स्लिप करेगा। तो स्लिप करेगा तो एक्सेलरेशन इसी साइड होगा। तो इक्वेशन लिखेंगे एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एम एम कैंसल हो गया, एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। सारा वैल्यू पुट करके एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। अच्छा ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगा कि वेरिएबल? कांस्टेंट, कांस्टेंट आएगा भी। और अगर कांस्टेंट आता है